Good morning students, I am Amita Seth welcomes you in BBVN online classes, and today we'll discuss our new chapter, that is chapter number 3, Discovering Tut. The saga continues, which is written by A.R. Williams. So actually in this chapter, first of all we'll first discuss the name of the chapter, which is from your book Hornbill. Okay, chapter number 3, Discovering Tut. What do you mean by Tut? Who is Tut actually? Tut is actually the Egyptian pharaoh. pharaoh means king. तो जो इजिप्ट के जो किंग है उन्हें pharaoh बोला जाता था. और टुट जो है उनका पूरा नाम था तूतन खामून. ठीक है, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज टुट. सो ये किंग है इजिप्ट के, जो लास्ट किंग थे इजिप्ट के. द सागा कंटिन्यूज. द सागा मीन्स वेरी लॉन्ग स्टोरी. कंटिन्यूज यानी अभी भी वो जो स्टोरी है वो ख़त्म नहीं हुई है तूतन खामून की, यानी ऐसी कोई मिस्ट्री है उनको लेकर जो अभी तक एंड नहीं हुई है, अभी तक उसका कुछ मिस्ट्री को सॉर्ट आउट नहीं किया गया है. ओके, नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड. ओके, सो तूतन खामून जो थे वो बहुत कम एज में उनकी डेथ हो चुकी थी. इजिप्ट के लास्ट किंग थे, यानी कि उनकी जो हियार्की थी, उनके जो वंशज थे, मतलब जिनके वो वंशज थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फ़ैरो या किंग रह चुके थे और उन्होंने काफ़ी टाइम इजिप्ट को रूल भी किया था. ओके, अब एक्चुअली आपने ये पढ़ा भी होगा, फिल्म्स में भी देखा होगा, मूवीज़ में, कि इजिप्ट में क्या रखा जाता था, मम्मीज़ रखी जाती थी. मम्मीज़ जो उनकी बॉडी थी किसी भी पर्सन की, उसे ब्यूरेट कर दिया जाता था, सीमेंटेड कर दिया जाता था, कब्र में डाल दिया जाता था. और आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन भी अगर पढ़ा हो तो हमने हड़प्पा सिविलाइजेशंस में ये पढ़ा था कि जब भी किसी की डेथ हो जाती थी तो ऐसा माना जाता था कि देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ ऑल्सो, है ना. तो उनके साथ में डेथ के बाद सामान रखा जाता था, बहुत सारे सोर्सेज रखे जाते थे कि जो उनको डेथ के बाद में काम आते, जैसे यूटेंसिल्स रखे जाते, कुछ एक नीड की जितनी भी सारी चीज़ें होती थी. कई लोग तो वीट या बार्लीज, जो भी खाने पीने का थोड़ा सामान होता था, वो भी रखते थे, है ना. तो ये सारी चीज़ें ऐसे माना जाता था कि डेथ के बाद उनके काम आएंगी. सो द सेम कल्चर वॉज अडॉप्टेड इन इजिप्ट ऑल्सो. और वहाँ पर भी जो ममीज़ होती थी उनके साथ में सारा सामान रखा जाता था, जिससे कि डेथ के बाद वो जो किंग है या जो कि कोई भी पर्सन है वो उनको यूज़ ले सके. ओके, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries, he was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. So जो last heir यानी क्या होगा, hierarchy, जो last वंशज था एक पावरफुल फैमिली का जिन्होंने इजिप्ट को रूल किया सेंचुरीज तक, उनको एक गोल्ड की मतलब कैबिन में, गोल्ड के कॉफिन में उनकी जो बॉडी है, उनकी जो मम्मी है, उसको रेस्ट करवा दिया गया. और शायद फिर हम उनको भूल ही गए थे सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम्ब इन 1922. और उनकी जो टूम्ब है, उनकी जो कब्र है, या टूम्ब क्या होता है कि जब भी कोई कब्र बनती है तो मतलब उसके ऊपर कुछ एक बिल्डिंग टाइप छोटा सा बना दिया जाता है, तो दैट इज़ टूम्ब, है ना. तो उनके टूम्ब 1922 में डिस्कवरी हुई थी. द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्यूलेटेड मीन्स दे फॉर्म्ड एन ओपिनियन. उन्होंने अपनी विचारधारा पेश की. तो मॉडर्न वर्ल्ड ने क्या ओपिनियन लगाया अबाउट वॉट हैपन टू हिम, यानी उनके साथ क्या हुआ होगा इतनी टीनेजर में, उनकी डेथ कैसे हो गई. विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. और कई ये सोचते थे कि उनका मर्डर कर दिया गया है, दैट वाज नॉट अ नेचुरल डेथ. नाउ लीविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स. तो कम से कम 80 साल में उनके टूम्ब को पहली बार जो है वो छेड़ा जा रहा था. टुट हैज़ अंडरगॉन अ सिटी स्कैन. और उनका जो बॉडी थी उनको सिटी स्कैन के थ्रू ले जाया जा रहा था. मतलब उनकी बॉडी की सिटी स्कैन इसलिए करवाई जा रही थी क्योंकि दे वांटेड टू सॉर्ट आउट द मिस्ट्री दैट ही वाज मर्डर्ड और दैट वाज अ नेचुरल डेथ. तो इस मिस्ट्री को सॉर्ट आउट करने के लिए उनकी बॉडी को सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था फर्स्ट टाइम. ठीक है, दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. तो लाइफ और डेथ के बीच की जो भी मिस्ट्री है उनकी, उसमें कुछ
क्लू शायद वो लोग फाइंड आउट कर सकें. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा. प्रिसाइज मीन्स एग्जैक्ट डेटा. सो एग्जैक्ट डेटा वो हमें बता सकें फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो. तो फोरेंसिक अब समझते हैं ना कि जो भी मेडिकल चीज़ें होती हैं आफ्टर डेथ, या जो हम कह सकते हैं कि दैट इज़ अ साइंटिफिक टेस्ट टू सॉल्व द एनी मिस्ट्री. साइंटिफिक केस को सॉल्व करने के लिए, क्राइम केस को सॉल्व करने के लिए जो भी हम साइंटिफिक टेस्ट करते हैं उसे फॉरेंसिक बोला जाता है. सो फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो. तो ये जो टीनेजर हैं इनकी मिस्ट्री सॉर्ट आउट करने के लिए जो है इन्होंने सिटी स्कैन करवाने के लिए सोचा था. An angry wind stayed of ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. Okay, so जब उनकी बॉडी को छेड़ा जा रहा था, जब उनकी मम्मी को निकाला जा रहा था सिटी स्कैन करने के लिए, उस समय बहुत तेज़ हवा चल रही थी, जैसे कि बहुत मतलब नेचर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहा था. एंड इट स्टीयर्ड अप मीन्स इट दे अरोज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा नाराज़गी नेचर दिखा रहा था. ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी शक्तियाँ हैं, कोई ऐसी पावर्स हैं जो कि मतलब किंग टुट जो है उस समय जब उनके सिटी स्कैन के लिए उनकी बॉडी को निकाला जा रहा था, तो कोई ऐसा है जो ये सब नहीं चाहता था, कोई नाराज़ है उनकी बॉडी को छेड़ने से. वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द अनशियंट इजिप्शियन सीमेंट्री. जो पुरानी जो उनकी कब्र है, जिससे उनकी कब्र को कहा जाता था द वैली ऑफ द किंग्स. ठीक है, तो वहाँ से जब उनकी कब्र उनकी मम्मी को निकाला जा रहा है या छेड़ा जा रहा है, सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा है, तब कोई ऐसी अनदेखी शक्तियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं. इतनी तेज़ हवा चल रही है उस समय. डार्क बैलीड क्लाउड्स had scudded across the desert sky all day. पूरा दिन जब से उनकी बॉडी को छेड़ा जा रहा था तब से लेकर बड़े बड़े डार्क जो क्लाउड्स हैं वो छा गए थे, काले बादल छा गए थे. एंड द डेजर्ट स्काई, यानी कि जो स्काई है वो मतलब क्योंकि इजिप्ट क्या है, इट इज़ अ डेजर्ट प्लेस, तो पूरा दिन वहाँ पर जो भी आसमान जो छाया हुआ था वो बहुत ज़्यादा क्या है, बिल्कुल एकदम से काला नज़ारा हो गया था. जो आसमान है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका था, काले बादल छा चुके थे. सो ये सब बताया जाता है कि शायद ये सिम्टम्स थे कि कोई ऐसी गोस्टली पावर्स हैं जो कि नहीं चाहती हैं कि किंग टुट की बॉडी को छेड़ा जाए. एंड नाउ वो व्हीलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे. और ऐसा लग रहा है, वेल क्या होता है, घूंघट है ना, किसी चीज़ को ढकना हम कह सकते हैं. तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कैस्केड ग्रे. सो व्हाट डू यू मीन बाय कैस्केड? कैस्केड मतलब होता है कॉफिन. ठीक है, तो जो कॉफिन है उस समय ग्रे कलर का, ऐसा लग रहा था कि पूरा जो आसमान है वो ग्रे कलर का कॉफिन बन चुका है. पूरे जो स्टार्स हैं, पूरा जो आसमान है वो किससे ढक चुके हैं, ग्रे कलर से ढक चुके हैं. यानी पूरा इन्वायरमेंट ब्लैक और ग्रे हो चुका है, अंधेरा सा छा चुका है. सो ये सारी उन्होंने बताया कि किस तरह से नेचर जो है काफ़ी नाराज़ है किंग टुट की बॉडी मम्मी को जब छेड़ा जा रहा है. इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005. यानी 5 जनवरी 2005 को कम से कम शाम को 6 बजे थे. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ग्लिडेड हैड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर ब्रॉट हर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3,300 years ago. So glided मतलब to move smoothly एंड फास्टली. सो उनकी जो मम्मी थी, वर्ल्ड फेमस जो मम्मी है, पहली बार उनका जो है उनकी मम्मी को, उनकी बॉडी को बहुत स्मूथली हिलाया जा रहा है और सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा है. हियर टू प्रॉब मीन्स टू एग्ज़ामिन. किसके लिए? एग्ज़ामिन करने के लिए कि जो भी मेडिकल मिस्ट्रीज़ हैं उनकी डेथ को लेकर, वो सॉर्ट आउट करने को लेकर उनको सिटी स्कैन लेके जाया जा रहा है. एंड ये यंग रूलर जो है उनकी डेथ को कम से कम 3,300 साल हो चुके हैं, यानी इतनी पुरानी उनकी मम्मी है.
All afternoon, the usual line of the tourists from around the world has descended into cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. So अब उनकी जब मम्मी को सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा है, तब लगभग जो है बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो वहाँ आए हैं उनकी मम्मी को देखने के लिए, जो कि उनकी मम्मी कितनी 26 फीट अंडरग्राउंड है वहाँ पर, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए आए हैं। कई लोग तो मतलब दैट वाज अ सरप्राइज फॉर ऑल द पीपल, दे वर वेरी क्यूरियस टू सी हिज ब्यूरेट चैम्बर ऑल्सो। तो ये सारी, एंड क्रैम्प्ड मतलब क्या होता है, कन्फाइंड, ठीक है। तो जो रॉक का टूम्ब है, मतलब उस टूम्ब आप समझते हैं ना कि जब बॉडी, जब कोई डेड बॉडी होती है, जो सिमेट्री होती है, उसके पास थोड़ी सी ऊपर कुछ बिल्डिंग टाइप बना दी जाती है, हल्का सा कुछ बना दिया जाता है झरोका टाइप, तो उसे हम टूम्ब बोलते हैं, ठीक है। तो उस टूम्ब के 26 फीट अंडरग्राउंड उनकी मम्मी जो है वहाँ पर रखी हुई थी, और सब बहुत सारे टूरिस्ट इस चीज़ को देखने के लिए आ रहे थे। दे गेज्ड एट द murals ऑन द वॉल्स ऑफ द burial chamber एंड peered एट Tut's lidded फेस, ठीक है। तो बहुत घूरना, वो काफ़ी घूर रहे थे, गेस कर रहे थे एट द मुराल्स क्या होते हैं, जो पेंटिंग्स वॉल के ऊपर जो बनी होती हैं, दैट इज़ मुराल। तो उन मुराल को देख रहे थे। जो ब्यूरियल चैम्बर है, मतलब जहाँ पर उनकी मम्मी रखी गई थी ना, वो भी काफ़ी कुछ मतलब एक्सपेंसिव चीज़ों से भरा हुआ था, कि एज आई टोल्ड यू ना कि सारे एक्सपेंसिव सारी नीडफुल चीज़ें वहाँ रखी जाती हैं। तो ऑब्वियसली ही वाज किंग, तो उनकी जो चीज़ें थी, उनकी जो रखी हुई थी नीडफुल चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। एंड दे वर पियरिंग एट टुट्स गिल्डेड फेस, तो उनका जो फेस है टुट का, उस की तरफ वो झांक रहे थे। पीयरिंग मीन्स झांकना। एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, और सबसे ज़्यादा तो अमेजिंग फ़ीचर क्या था कि जो उनकी मम्मी, मतलब ऑब्वियसली मम्मी किस में रखी जाती है, कॉफ़िन में रखी जाती है, तो जो उनके कॉफ़िन का लिड यानी जो ढक्कन था वो कैसा था, वो पूरी जो कॉफ़िन थी वो मम्मी के शेप की थी, जैसे कि बॉडी रखी गई थी ना उसी के शेप की वो कॉफ़िन बनाई गई थी। और उसका जो लिड यानी उसका जो ढक्कन था कॉफ़िन का, वो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग था, स्ट्राइकिंग था, बहुत ज़्यादा कैसे आश्चर्यजनक वाला था। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, तो कई तो जो विजिटर्स हैं वहाँ देखने आए थे, तो वो क्या कर रहे हैं कि विस्परिंग कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं, उनकी गाइड बुक्स पढ़ रहे हैं। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और कई बहुत चुपचाप से खड़े हैं। परहैप्स पॉन्डरिंग टुट्स अनटाइमली डेथ, पॉन्डरिंग मीन्स थिंकिंग यूजलेसली, है ना, यानी कि उनको सोच रहे हैं, अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं कि किस तरह से उनकी अनटाइमली डेथ हो चुकी थी जब वो बहुत ज़्यादा यंग थे, इन हिज लेट टीन्स। और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द फैरोज कर्स, और कई तो वंडर कर रहे हैं यानी सरप्राइज हो रहे हैं कि कहीं ये टुट की जब बॉडी है उसको जब डिस्टर्ब किया जा रहा है, कहीं ये फ़ारो का ही कर्स तो नहीं है, कहीं उसके एक श्राप तो नहीं है कि उनकी बॉडी जब छेड़ी जा रही है तो जो नेचर है वो इतना ज़्यादा अगेंस्ट हो रहा है। तो उस कर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि मतलब वो नाराज़ हो रहे हैं कि उनकी बॉडी को क्यों छेड़ा जा रहा है। उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी क्या हैं कि वो हो चुके हैं एक गोस्ट, वो हो चुके हैं पावर्स, है ना। तो वो पावर्स क्या हैं कि वो नाराज़ हो रही हैं कि उनकी बॉडी को क्यों छेड़ा जा रहा है। तो इसी सब के कारण क्या हो रहा है, डार्क क्लाउड्स आ गए, एंग्री विंड चल रही हैं, तो उनकी इस कंडीशन को लेके भी काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। काफ़ी बोल रहे हैं कि ये जो डेथ और मिसफॉर्च्यून है ये मे बी उनको डिस्टर्ब करने की वजह से ही आ रहा है, और ये सब सच्चाई मान रहे हैं कि हाँ ये सब सच्चाई है कि उनकी डेथ से जो है बहुत लोग नाराज़ भी थे क्योंकि उनकी एक मिस्टेरिकल डेथ हो गई थी। क्या हुआ था, मर्डर था, कुछ पता नहीं। और आज जब उनको सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा है तब भी क्या हो रहा है, कर्स सा फील हो रहा है कि कोई नहीं चाहता है कि उनकी बॉडी को डिस्टर्ब किया जाए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, happy learning. And if you are feeling anything problematic in watching my video, please you can ping me on my number or you can message me, okay, because nowadays I'm using not my laptop but mobile. So if you are having any problem in watching the videos, please let me know about this thing, okay. Thank you.